ये वो अद्भुत स्थान है जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक ही शिवलिंग में पूजे जाते हैं। यहाँ आकर अपूर्ण कर्म पूरे हो जाते हैं और काल सर्प दोष, पितृ दोष जैसी जटिल समस्याओं का समाधान भी यहीं आने से होता है। ये स्थान है त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, लेकिन अनुभव ऐसा जो शब्दों में सीमित नहीं हो सकता। दर्शन करने के साथ साथ मैंने रास्तों को, ठहराव को और उन पलों को महसूस किया जो यात्रा को खास बनाते हैं। इसी अनुभव के साथ हम त्र्यंबकेश्वर की ओर बढ़ते हैं। सफर थोड़ा लंबा है, रास्ते बदलते जा रहे हैं। मुंबई को पीछे छोड़ एक शांत माहौल के करीब बीच में रुक के ढाबे में हमने समोसे और घर से लाया हुआ खाना खाया। ये सब बहुत ही अच्छा अनुभव है। मंजिल के साथ साथ रास्ते भी यादगार रहेंगे। शाम होते होते हम नासिक पहुंचते हैं और वहीं ठहरते हैं। अगली सुबह जब शहर पूरी तरह जागा भी नहीं होता, हम त्र्यंबकेश्वर के लिए निकलते हैं। मंदिर नज़दीक आते आते हलचल होने लग जाती है और मन में एक कौतूहल होने लगता है। बाइक पार्क करके हम पैदल आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक रोचक बात ये है, अगर आप फूल खरीदते हैं तो आपको आपके सामान की मुफ्त जिम्मेदारी लेने वाले लोग मिल जाएंगे। सामान संभल जाने के बाद आसपास थोड़ी देर रुक के महादेव के नाम का टीका लगा के अंदर की तरफ बढ़ते हैं। भीड़ और आवाजों के बीच मन में एक अलग सी बेचैनी है, एक अलग सा कौतूहल चल रहा है। नॉर्मल लाइन से धैर्य के साथ भीड़ का सामना करते हुए हम गर्भगृह तक पहुँचते हैं। गर्भगृह के अंदर पहुंचते ही मन पूरा खाली हो जाता है। एक गहरी शांति मन के अंदर आ जाती है। उसके बाद बस हम उन्हें देखते हैं, न कुछ मांगना है न कुछ कहना, बस एक पल यहीं रुक जाना है। उन्हें स्पर्श करके नमन करते हैं और बस गले लगाकर मन करता है यहीं बैठे रहें। उसके बाद पीछे से एक हल्का धक्का लगता है, सिक्योरिटी गार्ड की आवाज़, चलिए चलिए। और उसी पल में समझ आता है कि दर्शन रुकने का नहीं, साथ ले जाने का अनुभव है। दर्शन तो हो गए, ठहरिए, अब जरा त्र्यंबकेश्वर को समझते हैं। आज मैं त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर की दिव्य भूमि पर हूँ, जहाँ भगवान शिव को न केवल देखा बल्कि महसूस भी किया जा सकता है। और ये स्थान मंदिर से बढ़कर आत्मा का शुद्धिकरण केंद्र है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के रहस्य को समझने से पहले हमें उस पुरातन कथा को समझना होगा जो ऋषि गौतम और भगवान शिव की अनुपम भक्ति से जुड़ी हुई है। बात उस समय की है जब त्र्यंबकेश्वर तपस्वियों की भूमि हुआ करती थी और एक महान तपस्वी ऋषि गौतम अपनी प्रतिव्रता पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ रहते थे, जिनकी बहुत ख्याति थी और माना जाता था कि वे बहुत ज्ञानी हैं। एक समय ऐसा आया जब यहाँ वर्षा न होने के कारण भारी सूखा पड़ गया। अकाल और भूखमरी जैसी परेशानियों को खत्म करने के लिए महर्षि गौतम ने इंद्र की कठोर तपस्या करी और भगवान इंद्र को प्रसन्न कर लिया, जिसके फलस्वरूप उन्हें ऐसा अमृत कुंड मिला जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता। जिससे उनकी प्रसिद्धि और भी बढ़ती गई, लेकिन उसके साथ ही साथ उनके ईर्ष्या करने वाले उससे भी ज़्यादा बढ़ते गए और इसी के साथ एक नई कहानी शुरू हो गई। जिसमें ईर्ष्यालुओं ने एक षड्यंत्र रचा। दुर्भाग्यवश ऋषि गौतम इस षड्यंत्र में फंस जाते हैं और उन पर गौ हत्या का पाप लग जाता है। क्योंकि ये एक छल था, फिर भी इस पश्चाताप से प्रायश्चित करने के लिए ऋषि गौतम ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया।
गौतम ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिव जी ने उन्हें निर्दोष बताया और ऋषि गौतम ने भगवान शिव से लोक कल्याण के लिए मां गंगा को पृथ्वी पर उतारने का आग्रह किया। भगवान शिव के आदेश से देवी गंगा पृथ्वी पर उतरी, परंतु दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने के कारण और स्थान विशेष के कारण वही गंगा दक्षिण की गंगा यानी गोदावरी कहलाई। तो ये थी त्र्यंबकेश्वर महादेव और ऋषि गौतम से जुड़ी प्राचीन कथा। ये मेरा पहला ज्योतिर्लिंग दर्शन है जो मैंने अपने हस्बैंड के साथ किया। कोई प्लान नहीं बनाया था, सब कुछ अचानक से हुआ और हम यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद अब दिल में फीलिंग आ रही है कि हम 12 के 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन साथ में करें। अगर आप यहाँ कभी दर्शन करने आने वाले हैं तो भक्तों के लिए यहाँ बजट फ्रेंडली भक्त निवास मिल जाएंगे जहाँ आप स्टे कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वॉच टिल द एंड, thank you so much. If you felt connected to the journey, please show some love, like, share and subscribe, and tell me in the comment what you like the most and what could be better. Thank you.